नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में पीएनबी बैंक अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। आखिरकार इसमें एक आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी का नाम आ रहा है और विवेक गुप्ता जो कभी मंगेतर रहा था वो श्रद्धा गुप्ता को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसमें कि आशीष तिवारी उसके दोस्त थे, उसका साथ दे रहे थे, ऐसा आरोप लग रहा है। दरअसल जैसे ही ये सैटरडे को मामला संज्ञान में आया उसके बाद इस पे बहस शुरू हो गई कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें विवेक गुप्ता, जिससे जनवरी 2020 में श्रद्धा गुप्ता की शादी तय हुई थी, उसका नाम समझ में आ रहा है। लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो पुलिस अधिकारियों के, एक आशीष तिवारी जो इस समय स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के मुखिया बताए जाते हैं, अयोध्या में कभी एसएसपी रहे थे। दूसरा नाम अनिल रावत का है। इनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया किस रैंक के अधिकारी है और इनका क्या कनेक्शन इस मामले में। बहरहाल विवेक गुप्ता और आशीष तिवारी का कनेक्शन पता चल गया। विवेक गुप्ता एचसीएल में आईटी का हेड है। जनवरी 2020 में जब श्रद्धा से उसकी शादी तय हुई तो मिलना जुलना शुरू हो गया था। कोरोना की वजह से ये शादी टल गई। इसके बाद जब श्रद्धा से मिलना जुलना शुरू हुआ तो श्रद्धा को धीरे धीरे विवेक की गतिविधियों के बारे में पता चला कि इसके और भी कई महिलाओं से लिंक है, संबंध है। लिहाजा श्रद्धा ने दूरी बनानी शुरू कर दी और ये मैरिज टूट गई थी। लेकिन विवेक श्रद्धा को चाहता था क्योंकि श्रद्धा ने क्लर्कल ग्रेड से अपनी नौकरी शुरू की थी और विभागीय परीक्षाएं पास करके मैनेजर बन गई थी और उसके कामकाज की बैंक के अधिकारी और कर्मचारी काफ़ी तारीफ करते हैं। बृहस्पतिवार को बैंक के कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी, लेकिन शुक्रवार से बैंक व परिवार के लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाद में पता चला कि पड़ोसियों ने, दूधिये ने जब आवाज़ लगाई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर मकान मालिक को सूचना दी गई, फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर के रोशनदान से झांक के देखा तो वहाँ का नज़ारा जो है एकदम अलग था। फिर किसी तरीके से अंदर पहुँची, बॉडी को उतारा गया। कहा जा रहा है कि जिस हुक में उन्होंने सुसाइड किया उससे और ज़मीन की दूरी 7 फीट है। पैर जो है टिका हुआ था ज़मीन पे और मुड़ा हुआ था। इसलिए सवाल उठने लगे हैं सुसाइड को लेकर के भी कि वाकई में सुसाइड है या इसके पीछे कोई फाउल प्ले है। एक बात। दूसरी बात कि विवेक गुप्ता और आशीष तिवारी का क्या लिंक है। दोनों का लिंक ये है कि दोनों पुराने दोस्त हैं और आशीष तिवारी आईपीएस बन गए और संयोग से वो उसी अयोध्या में एसपी रहे जहां पे कि श्रद्धा पिछले 4-5 साल से नौकरी कर रही है। श्रद्धा राजाजीपुरम लखनऊ की रहने वाली थी। माता पिता और परिजनों से मिलना उनका होता रहता था, आती जाती रहती थी। पिछले 15 दिन से काफ़ी परेशान चल रही थी। ये उन्होंने अपने परिवार से शेयर किया था। ये भी शेयर किया था कि विवेक गुप्ता कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है। विवेक गुप्ता इसी आशीष तिवारी का नाम लेकर के धौंस देता था और कहते ये हैं कि जब आशीष तिवारी अयोध्या के एसपी थे तब इन्होंने भी दबाव बनाया था। क्या श्रद्धा गुप्ता से इन्होंने बात की थी कि कैसे दबाव बना रहे थे, किन पुलिस अधिकारियों के मार्फत दबाव बना रहे थे, या विवेक गुप्ता अपने स्तर से आशीष तिवारी का नाम लेकर के धौंस देता था, धमकाता था श्रद्धा गुप्ता को? ये जांच का विषय। शैलेश पांडे जो है अयोध्या के एसपी है, ये कह रहे हैं कि जो सुसाइड नोट मिला है जिसमें इन तीनों का नाम है उसके आधार पर एफआईआर कर ली गई है और एफआईआर जो हुई है वो सुसाइड के लिए उकसाने के मामले को लेकर के हुई है। लेकिन अभी तक जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि जान लिया जाए कि पूरा माजरा क्या है। देखते हैं कि आईपीएस का नाम आने के बाद योगी सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, क्योंकि आपको एक बात और याद दिला दें कि अतुल राय केस में, यानी कि वो भी मामला ऐसा ही था, रेप का मामला था, जो सांसद है बीएसपी के, उसमें जो पीड़िता थी उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के आत्मदाह कर लिया था। उसमें कई पुलिस अधिकारी नप गए थे। इस घटनाक्रम पे हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।